नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले देखो, एक बात मैं बहुत ही क्लियर बताता हूं। ये बात सच्चाई है। राहु ग्रह, शनि ग्रह या केतु ग्रह एस्ट्रोलॉजी के मामले में या यूट्यूब के व्यूवरशिप के बढ़ाने के मामले में सॉलिड ग्रह है। थोड़ा सा दो चार बात एकदम कर दो, राहु परिवर्तन हो रहा है, शनि ये हो रहा है, वो हो रहा है, एकदम भर भर के लाखों में व्यू आ जाएगा। एकदम गारंटी है कि होता है। पर एक बात याद रखना, जब मैं किसी की जन्म कुंडली देखता हूं ना, तो सबसे पहले मैं उस इंसान का बृहस्पति देखता हूं। अगले का बृहस्पति कैसा है, क्योंकि यह बात तो सच्चाई है। बृहस्पति भाग्य है, ज्ञान है, धन है और धर्म है। अगर आपको राहु और शनि से प्रॉपर्टी, संपत्ति या फिर पैसे मिल भी जाए, अचानक सफलता मिल भी जाए, तो बुद्धि, विनम्रता और अपने आप को उसको टैकल करने का क्वालिटी कहां से लाओगे? कई लोग ऐसे हैं, पैसे तो आ गए लेकिन आज फिर से वही हाल में, जो हाल में थे ना उससे भी बुरे हाल में हैं, क्योंकि उनके अंदर मैनेजिंग करने का ताकत नहीं था। और बाय द वे, बृहस्पति अगर मजबूत नहीं होगा ना, तो आप कितना भी कुछ कर लो, चंदन घिस के भी काम पे चले जाओ, आपका लक नहीं फेवर करेगा, आप धनी नहीं हो सकते हो। यह बात याद रखना। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना वृश्चिक राशि वाले कि बृहस्पति एक सामान्य ग्रह है, बृहस्पति जितना अच्छा है ना, अगर आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि वाले बृहस्पति खराब हो जाए ना, तो जिंदगी में ना आपको कभी संतान का सुख मिलेगा, ना कोई नौकरी निकाल पाओगे और एक एक रुपए के लिए तरस जाओगे। याद रखना। इसलिए बृहस्पति को सामान्य ग्रह कभी मत मानना। और आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत ही खतरनाक है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्रहों के गोचर में कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है कि दौलत का रास्ता खुद ही खुल जाएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं वृश्चिक राशि वाले कि इधर जो है ना, लगभग 8-10 महीने से आप इतना परेशान हो कि मैं क्या बोलूं। आप बोलोगे परेशान क्यों हो? इसके 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है। सबसे पहला कि जो महिलाओं का विवाह हो चुका है, ससुराल वाले पता नहीं क्या उनको इन दिनों आपसे नफरत हुआ पड़ा है। साल भर के आसपास से प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और 4 महीने से तो 4 महीने से तो और बढ़ा हुआ है, 5 महीने से और ज्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहा है आपके ऊपर हावी हो रहा है। और अगर आप नौकरी कर रहे हो तो इतना जबरदस्त आपके ऊपर प्रेशर है ना कि भाई हम सैलरी भी नहीं बढ़ाएंगे, तुम्हारा पोजीशन भी नहीं बढ़ाएंगे, और तुम मेरे कुत्ता हो, तुमको मेरा बात मानना पड़ेगा, समझ लो। मतलब ऐसी सिचुएशन है। और अगर मैं बात करूं ना व्यापार के कंडीशन में, तो आप अपने तरफ से मेहनत जरूर कर रहे हो, लेकिन इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि मैं क्या ही बोलूं। और किसी से अगर पैसे वगैरह लेके इन्वेस्टमेंट कर रखे हो ना, तो इतना प्रेशर है कि कमा के तुमको देना ही पड़ेगा। मतलब पता है इन दिनों आपका क्या जिंदगी में चल रहा है? तुम मेरे अंदर रहो, मेरे अंडर में काम करो, और चारों तरफ से षड्यंत्र चल रहा है। मतलब आप ना चारों तरफ से फंसे हुए हो। लेकिन एक बहुत ही पुरानी कहावत आपने सुना है ना कि कोई बात नहीं, आज तुम्हारा वक्त है, चलेगा, हो सकता है कल हमारा भी वक्त हो, ये समय समय की बात है। कल तुम्हारा था तो आज मेरा भी हो सकता है, और ये सच्चाई है। आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत ही पावरफुल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी ऐसी जानकारी जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने कभी अभी तक सोचा भी नहीं है। इसलिए तो मैंने वीडियो का नाम भी दिया है कि समय आ चुका है लाला, अब तो बदला लेने का समय है। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए वृश्चिक राशि वाले, ताकि आप समझ पाओगे कि वाकई में कुछ तो होने वाला है। नमस्कार वृश्चिक राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता, और स्वागत करता हूं आज के मेरे विशेष कार्यक्रम में। ये पूरी जानकारी जो है वृश्चिक राशि वाले, चंद्र राशि पे आधारित है, ठीक है। जिनको चंद्र राशि नहीं पता, आप लग्न से देखिए, करेगा मैच, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको नहीं पता लग्न ना, आप नाम से देखिए। लेकिन इसका मतलब मैं ये दावा नहीं करता कि मैं आपका भाग्य और किस्मत बदल दूंगा। जो होने वाला उसकी जानकारी दे रहा हूं, समझ गए? बाकी तो सारा चीज कहीं ना तो कहीं बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। आंख खोलो, कान खोलो, समझ में सब आएगा। और नहीं तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूं। इनडायरेक्टली तो मैं बहुत बड़ी बात बोल दिया हूं। तो चलिए अब मैं बताता हूं, देखिए होने वाला क्या है। होने वाला यह है वृश्चिक राशि वाले कि देवगुरु बृहस्पति, जो आपकी कुंडली में द्वितीय भाव यानी धन का मालिक होते हैं, और पंचम भाव यानी बुद्धिमता के कारक होते हैं, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में। अष्टम भाव के बृहस्पति कारक होते हैं भगवान विष्णु, स्वयं तो ब्रह्मा है। इनको अष्टम भाव यानी मृत्यु का घर क्या ही कर लेगा। जो जो जहां बैठ जाएगा उसी जगह को जो है जागृत कर देंगे।
तो उसको कौन क्या कर सकता है। लेकिन समस्या ये हुआ पड़ा है कि एक ताकतवर इंसान भी अगर किसी ऐसे इंसान से उनका सामना हो जाए जिसका माइंड का भरोसा नहीं है कि वो क्या कर लेगा, तो देवता भी सोचते हैं बुद्धिहीन है, इससे बच के रहो। और यही चीज हो रहा था। मिथुन राशि यानी अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर जो कर रहे हैं ना, इसके चक्कर में राहु की दृष्टि पड़ गई पंचम भाव पे, ऊपर से बृहस्पति शत्रु की राशि मिथुन में है। तो जिसके चलते क्या हो रहा था, करना आपको बहुत कुछ है लेकिन आप अपने जीवन का बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण घरेलू अस्थिरताएं बहुत ही खराब चल रही हैं। इसके अलावा जो है पैसे का लेकर के बहुत ही समस्या चल रहा है और काफी समय से फ्रीडम माइंड से लाइफ को जीने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन बिना मतलब का चारों तरफ से शत्रु घेर करके जिंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ है। लेकिन कुछ हो रहा है, कुछ ढंग का ही हो रहा है। 13 अगस्त को प्रातः 5:44 से लेकर के 2 जून 2026 तक अष्टम भाव में बृहस्पति मिथुन राशि में है। ये ना अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, ये जा रहे हैं आद्रा जो राहु का नक्षत्र। एक तो राहु की दृष्टि, ऊपर से उसी के घर में थे, तो वही वाला बात हो गया। ताकत तो बहुत है ज्यादा, एक बार खोल के तो बेटा उसके बाद बताता हूं मेरी औकात क्या है। लेकिन आपको कोई खोलने वाला नहीं था। समय समय की बात है, समय आ चुका है। देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है ना, बृहस्पति मजबूत हो गया। अब एक तो बृहस्पति अपने नक्षत्र में चला गया तो मिथुन राशि का प्रभाव भी खत्म हो गया। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कुछ बड़ा करना है, ये हिम्मत नहीं आ रहा था। ऊपर से राहु की दृष्टि कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी से परेशान कर रहा था आपको। अब क्या है कि आप बहुत बड़ा होने वाले हो, आप मतलब आपके अंदर ताकत आने वाला है। तो जैसे ही ये देवगुरु बृहस्पति अपने पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे ना, अपने खुद के घर में जाएंगे, तो ये ना जागृत हो जाएंगे। मतलब इनका ना तीसरा नेत्र जो है वो समझ लो कि ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। उसके बाद राहु को बोलेंगे आजा देख लेता हूं। अब जैसे ही बृहस्पति मजबूत होंगे, सबसे पहला आपके जीवन में क्या बदलाव होगा पता है? जो भी वृश्चिक राशि वाले को ससुराल वाला की तरफ से टॉर्चर किया जा रहा था ना, और मुफ्त के जो है गलत गलत बातें फैलाई जा रही थी ना, ऐसी है वैसी है, फलनवा है ढेकनवा है, अब आप क्या करोगे? बोलना तो किसी का मुंह तो बंद कर नहीं सकते। आप ना फ्रीडम माइंड से आगे निकल जाओगे, आपके अंदर एक मजबूती आ जाएगी, एक शक्ति आ जाएगी, और आप बोलोगे भैया जो बोलना है बोलते रहो। अब आप खुल करके जिंदगी जीने लगोगे। और ऊपर से जो बहुत ज्यादा टॉर्चर या परेशान करके लोग रखा है ना, केस भी हो सकता है, आप डाल दो कि अब तेरे को समझ में आएगा, नहीं कुछ बोल रही थी तो तू मेरे को हलवा समझ के रखी थी क्या, अब देख मैं क्या चीज हूं। इसलिए ऐसी सिचुएशन डेवलप करने वाले हो वृश्चिक राशि वाले, समझ लो। इसके बाद फिर जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिटी वगैरह से दूर चले गए थे, तो थोड़ा सा अध्यात्म वगैरह के अधीन में आप आओगे। अच्छी बात है, अध्यात्म में आना चाहिए, लेकिन पेट भरने के लिए पैसा कर्म और जरूरी होता है। तो आप धर्म में रह करके ये काम कर सकते हो, क्योंकि ठीक है धर्म में रहोगे तो धर्म विकसित होगा, लेकिन पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, ये बात याद रखना। क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी से भीख भी मांगोगे ना, तो हो सकता है मिल जाए, 4 बात ज्ञान भी दे देगा आपको, ठीक है। जो बहुत ज्यादा सक्सेस है वो भी ज्ञान दे देगा, इसलिए मेहनत करके पैसा कमाओ। इसके अलावा आपके अंदर लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इतना भयानक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, कि अगर आप जो नौकरी में थे, अब आप बिजनेस करने की प्लानिंग सेट कर लिए थे, नहीं कर पा रहे थे, आप चालू कर दोगे, समझ लो बहुत बड़ी बात होने वाली है। इसके अलावा जो है आप मान लो कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसको एक्सटेंड करना चालू कर दोगे, जो नहीं कर पा रहे थे, घरेलू परेशानी, लोगों की परेशानी, मतलब लाइफ ही डिस्टर्ब करके रख दिया था सबको। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और पेशेंस, कुछ लोगों ने दबा दबा करके क्या हो रहा है ना कि एकदम टॉर्चर करके रखा है कि अच्छा ठीक है पैसा चाहिए ये करो, पैसा चाहिए वो करो, मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको, समझ गए। अब क्या है ना, सहनशीलता पेशेंस आपके अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अखंड लालची बनने वाले हो। धन भाव को बृहस्पति देख रहा है, तो जहां से पैसा आएगा आप वही काम करोगे। और गलती से कोई दबाया, सोचा कि इसको किसी भी तरह से जो टॉलरेट करो, इतना खतरनाक उसको जवाब देने वाले हो ना, सामने को लोग आपको पता चल जाएगा कि वृश्चिक लगन का या राशि का लोग कैसा होता है। थोड़ा सा कुछ ना बोल रहे हैं तो इसका मतलब तुम लोग सोच रहे हो कि कुछ भी करवा दोगे। और कुछ लोग ऐसे थे ना जो बिना मतलब का केस मुकदमा, कर्ज में या किसी स्कैंडल में या स्कैम में आपको फंसा दिया था ना, आप इससे भी विजयी हो जाओगे। मतलब आजादी मिल रही है चारों तरफ से, समझ गए। मैं उसका नहीं रहा हूं, जो हो रहा है वही बता रहा हूं, समझ गए। इसके अलावा जो है जैसे ही बृहस्पति
अपने मजबूत पोजीशन पे आएंगे। आपके जीवन में एक और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो रहा है, जिन लोगों का ना अलगाव हो चुका था वैवाहिक जीवन में, आप थोड़ा झुकोगे, क्योंकि बृहस्पति सहनशीलता भी देता है भाई साहब। आप झुकोगे और अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करोगे, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग ससुराल से अलग होकर के अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, उस मामले में लाइफ मिलेगा। कुछ लोग सुसाइड करना चाह रहे थे, अब सुसाइड कोई नहीं करेगा, सुसाइड करे आपका दुश्मन, क्योंकि अब आप इतने मजबूत होने वाले हो कि भाई अब दूसरों को रोकोगे, ना 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 ना, गलती मत करो, समय समय की बात है, समय बदल रहा है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी समस्या क्या थी, बिना लेना ना देना, बार बार कभी घर चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, एक जगह पे ना सेटल हो जाओगे आप। एक बहुत बड़ी बात हो रही है, सेटलमेंट हो रहा है, आपका भूमि मकान वाहन बन रहा है, आपके माता से सपोर्ट आपको बहुत जबरदस्त मिल रहा है। पारिवारिक लोग जो आपको परेशान करते थे ना, जिसको अपने घर में रखे हुए थे, मतलब आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मतलब आप दूध पिला रहे थे, ऐसे परिवार के लोग जो आपके परिवार को खराब कर रहे हैं ना, सबको साइड करोगे, और नहीं तो खुद आप साइड हो जाओगे कि भाई हो गया, अब ना होगा, क्योंकि मुझे भी अपना करियर बनाना, मुझे भी अपना पैसा कमाना है। याद रखना, जैसे ही बृहस्पति मजबूत होगा, धन भाव पे देख रहा है बृहस्पति अपनी राशि को, पैसा ही पैसा चाहिए भाई, पैसा, सिर्फ ही पैसा, समझ गए, ये एक बेनिफिट हो रहा है। इसके अलावा जो है कुछ लोग ऐसे हैं ना जो गुप्त शत्रु, मैं क्या बोलूं, जो सीक्रेट एनिमी है, जो कहीं ना तो कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था और दोस्त के रूप में दुश्मन बना हुआ था, ऐसे लोगों की पहचान होगी और आप इन चीज़ों से जो है बाहर निकलते हुए नजर आओगे। मैक्सिमम खर्च को कंट्रोल कर दोगे, क्योंकि आप खर्च को इसलिए कंट्रोल करोगे कि पैसा को आप इन्वेस्टमेंट करोगे, चतुर्थ भाव पे राहु की दृष्टि है, तो भूमि मकान वाहन बनेगा, अपने घर को अच्छा सा बनाओगे, लग्जरी कार खरीदोगे, और इसके अलावा जो है आप मैक्सिमम पैसे को अपने अंडर में लगाओगे, दूसरों की सेवा को खत्म करोगे, और थोड़ा सा माता पिता वगैरह का स्वास्थ्य को लेकर पैसे खर्च हो रहे थे उसको भी कंट्रोल करना चालू कर दोगे, और पारिवारिक तौर पे कहीं ना तो कहीं वैवाहिक जीवन वगैरह को लेकर के या रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर जो पैसा खर्च हो रहा था, इस पर भी नियंत्रण कर दोगे। बहुत कुछ हो गया। जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं ना, जिनको संतान कंसीव नहीं हो रहा था, संतान कंसीव होगा। आपके संतान आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, कुछ तो आपके परिवार, रिश्तेदार या जीवन साथी ही आपके कैरेक्टर को खराब बता करके संतान को बोल दिया है, तो संतान दूर हो गया। लेकिन कहते हैं ना भाई साहब, जिसका सिक्का चलता है ना, उसकी ही घड़घड़ाहट से लोग आते हैं अट्रैक्ट होकर के कि नहीं ये सही है, इसको बदनाम किया गया था। तो संतान से भी तालमेल ठीक होगा। लव मैरिज कोई नहीं रोक सकता, द्वितीय विवाह कोई नहीं रोक सकता, जिसको जो करना है कर लो। और इसके अलावा कोई जॉब या इंटरव्यू है तो पास कर जाओगे। और जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो ना, आपको चारों तरफ से धन भर भर के दौलत आएगा। ऐसे भी जो भी व्यक्ति रिसर्च में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, सीए में, सीएस में, अकल्ट में मतलब स्पिरिचुअल में, इसके अलावा मेडिकल फील्ड में, आयुर्वेदिक काम से, खेती बाड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हो, केमिकल्स वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हो, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हो, नौकरी वोकरी लगवाने का बिचौलियों का काम कर रहे हो, भाई पीट दोगे पैसा, समझ गए, ये याद रखना। इसके अलावा जो है एक और आपके लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला भाई साहब। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्या होने वाला है जिसमें मैं इतना खुल के बात कर रहा हूं। इसमें यह होने वाला है कि आप अपने जीवन में 3-4 चीजों को बदलने वाले हो। सबसे पहला, आप लोन और कर्ज खत्म करके अपनी प्रॉपर्टी बनाओगे, इनकम जनरेट करने का कोशिश करोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, आप अपने जीवन में क्या करोगे कि विदेश जाने को लेकर के बहुत परेशान थे, मतलब पारिवारिक स्थिति खराब है, तो आप विदेश जाओगे, परिवार से थोड़ा सा त्याग करोगे, और इसके अलावा विदेशों में पैसा कमाओगे, वीजा पासपोर्ट वगैरह के लोग जो भी समस्या है वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में होने वाला है कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह या इंश्योरेंस वगैरह का खानदानी दौलत है तो वह भी आपको मिल जाएगा। मेंटेनेंस वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह के पैसे भी मिल जाएंगे। पैर, पेट और चेस्ट में इतना पेन है कि मैं क्या ही बताऊं, इसमें तो बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। और इसके अलावा जो है, जो एक जगह पे बहुत मेहनत कर रहे थे ना, आपको नए नौकरी के ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इसलिए समय बहुत ही बढ़िया है। और कोई स्टूडेंट ऐसे भी थे जिसको परिवार वालों के चक्कर में, वही रिश्तेदारों के चक्कर में जो गलत सब्जेक्ट चूज करा दिया गया था ना, और आप अटके पड़े हुए थे, अब आपको स्टक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र और फ्रीडम माइंड से अपने मन चाहा सब्जेक्ट को चेंज करोगे और वहीं आगे बढ़ना भी चालू कर दोगे। काहे में बोलूं खराब है। वृश्चिक राशि वाले, इतना अच्छा समय है ना कि दुनिया जो है पूरा आपको पहचानेगा। और भगवान ना करे गलती से अगर पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक के क्षेत्र में या प्रशासनिक में हो, तब तो फिर इतना पैसा कमाओगे कि मैं क्या ही बोलूँ, कुछ मेरे पास भी आ जाएगा, समझ गए। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनने के लिए क्या करें, पीला चंदन का तिलक लगाइए, हनुमान चालीसा, कुछ भी हो जाए, दुनिया ऊपर से नीचे क्यों ना पलट जाए, नहीं छोड़ना है, समझ गए। और इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन स्नान करते समय जल में थोड़ा हल्दी अवश्य मिला लीजिएगा। लाइफ बदल रहा है और बदलना भी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करिएगा।
तो वृश्चिक राशि वाले, उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो रवि गुप्ता का नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।